नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महंगाई भत्ते से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जनवरी 2025 के डीए के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को हैरान कर दिया है। क्या है इस बार खास डीए को लेकर? आपको याद होगा कि ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 को जारी होने चाहिए थे, लेकिन अचानक से 18 दिन की देरी के बाद 18 फरवरी 2025 को आए हैं। सवाल यह उठता है, आखिर इतनी देरी क्यों? क्या इनकी वजह दिल्ली के चुनाव है? क्या सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले ये आंकड़े सामने ना आए? यह सवाल हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के मन में घूम रहे हैं। क्या चुनावों से जुड़ी है देरी की वजह? अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इन आंकड़ों को चुनाव के बाद जारी किया? क्या सरकार को डर था कि इन आंकड़ों का चुनाव पर असर पड़ सकता है? हम सब ने देखा है कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, जबकि बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह मामला अभी कैबिनेट में नहीं गया है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या महंगाई भत्ते के आंकड़े के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या इन्हें चुनाव के बाद जानबूझकर जारी किया गया है? अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। नवंबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक AICPIN ने 144.5 था। अब दिसंबर 2024 में यह घटकर 143.7 पर आ गया है। मतलब इंडेक्स में 0.8 की गिरावट आई है। यह एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई भत्ते मतलब डीए की बढ़ोतरी पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जनवरी 2025 से डीए कितना बढ़ेगा? 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंकड़ा 55.9 तक पहुंच चुका है। अगर यह 56% होता तो 3% की बढ़ोतरी होती, लेकिन 55.9% होने के कारण महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर सरकार ने कोई स्पेशल राउंडिंग नहीं की तो डीए सिर्फ 2% ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, 8वें वेतन आयोग में इससे क्या बदलाव आएगा? आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग के समय महंगाई भत्ता 125% था और इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.25 बना था। अगर महंगाई भत्ते के आंकड़े 0.8 पॉइंट और नीचे गिरता है तो इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। क्या सरकार 3% डीए की घोषणा करेगी? हालांकि सरकार चाहे तो इस बार डीए को 3% तक बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक जो गणना हुई है उसके अनुसार यह 55.9% पर अटक गया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार डीए 3% बढ़ेगा, लेकिन यह सिर्फ 2% तक ही सीमित रह सकता है। इस पूरे मामले में एक और बड़ी चीज देखने को मिलती है। पहले हर महीने के आखिरी वीकेंड डे पर महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी कर दिए जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से यह ट्रेंड बदल गया है। अब आंकड़े 10 से 15 दिन की देरी से जारी किए जा रहे हैं। क्या यह कोई नीति है? क्या सरकार महंगाई भत्ते के आंकड़े को रणनीतिक रूप से जारी कर रही है? जनवरी 2025 से डीए 2% बढ़ेगा और यह 55.9% तक पहुंच जाएगा। अगर सरकार चाहे तो इसे 3% तक बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से यह 2% ही बन रहा है। यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की गणना पर भी असर डालेगी। सरकार के आंकड़े समय पर जारी करने चाहिए ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी को पारदर्शिता मिल सके। अब आपकी बारी, आप क्या मानते हैं? क्या सरकार को डीए 3% तक बढ़ा देना चाहिए? क्या आंकड़े को समय पर जारी करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।